तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये बढ़िया बढ़िया गायें। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये है मेरी बाइक टीवीएस रॉनिन। गायें तो आती जाती रहेगी। अभी हम बात करते हैं रॉनिन की। तो गाइस ये वीडियो रहेगी मेरी रॉनिन के, जो रॉनिन बाइक है टीवीएस रॉनिन 225, उसके क्या सबसे ज़्यादा मेन प्रोज़ हैं। इसका सबसे बड़ा कंपटीशन इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है रॉयल एनफील्ड हंटर। 350 सीसी की बाइक है। सेम टू सेम दोनों का प्राइस आता है 1.49 लाख से दोनों बाइक स्टार्ट हो जाती है। कलर के बेसिस पे दोनों का प्राइस आगे जाके चेंज होता है। तो अब सीधा पॉइंट पे आए हम रॉनिन की। तो स्टार्टिंग अगर सीधा फ्रंट से बात करें, दोनों बाइक को कंपेयर करें, तो हंटर और रॉनिन में सबसे पहले तो फ़र्क आता है सामने की एलईडी लाइट्स का। हंटर जो बाइक है उसके अंदर आपको पूरा का पूरा हेलोजन सेटअप मिलता है, और बात करें रॉनिन की तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा एलईडी सेटअप मिलेगा। सबसे मेन बड़ा जो दोनों के अंदर फ़र्क है वो है ये। दूसरी जो हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, थोड़ा सा आगे जाके, तो इसके अंदर गाइस बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा ऑल डिजिटल डिस्प्ले। जो पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा का पूरा डिजिटल है। लेकिन हंटर के अंदर और रॉयल एनफील्ड की बाकी जो बाइक्स आती है मोस्टली के अंदर आपको वही मिलेगा, अपना प्रॉपर जो एनालॉग उनका सिस्टम आता है। और तीसरी जब हम बात करें तो वो आ जाती है इंजन की। इंजन गाइस इसका 225 सीसी का है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है वो है 226.7 सीसी, मतलब 227, अगर हम राउंड ऑफ करें 227 सीसी के अराउंड का इंजन है। और हंटर में आप लोगों को पता ही है 350 सीसी का इंजन मिलता है। तो इनिशियल जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैंने हंटर भी चलाई है कुछ दिन पहले अपने दोस्त की, तो अगर हम बात करें इनिशियल पिकअप की तो वो रॉनिन का बढ़िया है। उसका सिंपल सीधा जवाब है कि भाई मान लो उसके अंदर इंजन बड़ा भी आता है, लेकिन जो इनिशियल पिकअप जो होता है वो वेट पे भी डिपेंड करता है। ये जो बाइक है ये हंटर से काफ़ी ज़्यादा हल्की है वेट में, तो इसके अंदर हमको ज़्यादा बढ़िया पिकअप मिल जाता है। इसका अगर आप फ्रंट के जो मडगार्ड की बात करेंगे तो वो फाइबर का मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पिछला मडगार्ड इसका मेटल का मिलता है। तो काफ़ी जगहों पे वेट रिडक्शन है। और जो इसकी जो व्हील बेस है वो भी हंटर से थोड़ा सा छोटा है, वो भी आपको हंटर से कम मिलेगा। और मतलब हम हंटर से थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगेगी आपको ये साइज़ में। तो उस वजह से भी इसके वेट में हर चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ा तो इंजन ही है, 350 सीसी का उसमें इंजन मिल जाता है। इसमें 225 सीसी का है, तो उससे भी वेट रिडक्शन हो जाती है। उसके बाद गाइस बात करें अगली इंजन से ही रिलेटेड, तो उसके अंदर जो 350 सीसी का इंजन मिलता है गाइस, आप लोगों को जिन लोगों को बेसिक नॉलेज होगी बाइक्स की और व्हीकल्स वगैरह की, उनको पता होगा जितना इंजन बड़ा होता जाएगा माइलेज गिरती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, 225 सीसी की बाइक में ज़्यादा बढ़िया माइलेज मिलेगी रेदर देन 350 सीसी की बाइक में। तो वही है, इसके अंदर जो मेरे को माइलेज मिल रही है रॉनिन की, वो मेरे को मिल रही है 45 किलोमीटर पर लीटर प्लस मेरे को माइलेज मिल रही है इसके अंदर फर्स्ट सर्विस के बाद। अगर मैं सिटी में नॉर्मल चलाऊं तो, अगर मैं थोड़ी सी रफ़ बाइक चलाऊं अपनी, मतलब इम्प्रॉपर एक्सेलरेशन हो, कभी भी चला रहा हूं, कभी भी थ्रॉटल दे रहा हूं, कभी भी कुछ भी कर रहा हूं, अगर मतलब स्मूथली ना चलाई जाए तो आपको मिलेगी 42 से लेके 43 तक की माइलेज। आराम से बाइक निकाल देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत लोगों की मैं देख रहा हूँ इतनी माइलेज आ रही है। तो हंटर की अगर हम बात करें तो हंटर के अंदर आप बिल्कुल एकदम प्यार से भी चला लोगे तो 35 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिलेगी, जो कि इसके मुकाबले मतलब 10 किलोमीटर कम चलेगी। 1 लीटर आप दोनों बाइकों में तेल डलवाओ, वो 35 में रुक जाएगी, ये 45 तक जाएगी। तो इतना फ़र्क पड़ता है। तीसरी हम बात कर लें इसके बैक एलईडी जो सेटअप है। बैक एलईडी का इसको आपकी जो टेल लाइट हो गई और दोनों इंडिकेटर हो गए, यहाँ तक कि जो ये नंबर प्लेट की जो लाइट होती है ये भी आपको एलईडी मिलेगी। लेकिन हंटर में अगर बात करें तो हंटर में आपको ये सब कुछ अपना हेलोजन बल्ब्स का सेटअप मिलता है, उसके अंदर एलईडी आपको नहीं मिलती। चौथी हम बात करें एग्जॉस्ट की, तो गाइस रॉयल एनफील्ड एक टाइम पे जाना जाता था अपने एग्जॉस्ट के लिए। उनका जो बुलेट में एग्जॉस्ट आता था, क्लासिक में हो गया या स्टैंडर्ड हो गया, सारे मॉडल्स में उनका बहुत बढ़िया एग्जॉस्ट आता था।
लेकिन जितनी वो बाइक का एग्जॉस्ट फेमस हुआ उतनी ही जल्दी वो नज़रों में भी आया। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेगुलेशंस निकालनी शुरू करी, चालान काटने शुरू करे, इसलिए कंपनी ने अब खुद ही अपना जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो काफ़ी धीरे कर दिया उसकी आवाज़। एक बार मैं आपको इसकी आवाज़ सुना के दिखा देता हूँ। गाइस काफ़ी बढ़िया इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है, आप लोगों ने भी सुन ही लिया। और चौथी गाइस जो हम बात करें लुक्स की, तो हंटर जो बाइक है वो काफ़ी लोगों को पसंद आएगी, काफ़ी लोगों को रॉनिन पसंद आएगी। लेकिन हंटर बेस्ड है जैसे उनकी पहले की बाइक जो चल रही हैं, जैसे स्टैंडर्ड हो गई, क्लासिक 350 हो गई। मतलब अगर आप रॉयल एनफील्ड ले रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, हर बंदा यही कहेगा कि यार ये तो बाकी रॉयल एनफील्ड जैसी ही दिखती है, वही इसका रफ सा लुक है और क्रूज़र टाइप की लगती है। लेकिन अगर आप बात करो रॉनिन की, तो गाइज़ रॉनिन में टीवीएस से कभी भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी लुक की कोई बाइक आएगी, स्क्रैम्बलर टाइप की, जो स्क्रैम्बलर भी दिखे, क्रूजिंग के काम भी आ जाए, हल्का सा आप ऑफ रोड भी कर सको, काफ़ी काम आ जाए। तो ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए रॉनिन की जो वो है, मतलब जो एक तरह से आप कह दो लोगों के अंदर जो पूछते हैं कि हाँ भाई टीवीएस ने ऐसा माल निकाल दिया, तो भाई वही है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीवीएस ऐसा कुछ निकाल पाएगा। ऑटो एक्सपो 2020 में जो इन्होंने अपनी वो निकाली थी टीवीएस जैपलिन जो इन्होंने निकाली थी अपनी ऑटो एक्सपो 2020 में, उसका गाइस अगर आप देखोगे ना आराम, मतलब अगर देखोगे आप उसकी फ़ोटो और लोगों के रिव्यूज़, तो हर बंदा कह रहा था कि भाई ये बाइक तो कभी टीवीएस मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकता। और खैर वो वाली एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी तो मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो था एक मतलब प्रोटोटाइप जिसको हम कहते हैं। तो प्रोटोटाइप था, प्रोटोटाइप तो हमेशा कभी बन ही नहीं सकता। तो लेकिन फिर भी जो एंड प्रोडक्ट जो निकला वो काफ़ी बढ़िया है। पेट्रोल टैंक की भी अगर आप बात करोगे, पहली बात तो उस बाइक की माइलेज कम है, दूसरा जो उसका पेट्रोल टैंक है वो भी इससे छोटा है। अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 लीटर का उसके अंदर पेट्रोल टैंक मिलता है। ऑटो कट से ऊपर करवाओगे तो 15 लीटर भर जाएगा। और अगर आप टीवीएस रॉनिन की बात करोगे तो इसके अंदर आपको 14 लीटर का टैंक मिलता है ऑटो कट तक, और ऑटो कट से ऊपर भरवाओगे तो 16 लीटर तक आराम से आ जाता है गाइस। तो माइलेज भी ज़्यादा और ऊपर से फिर आपकी रेंज भी ज़्यादा, मतलब जो क्या कहते हैं कैपेसिटी है टैंक की वो भी ज़्यादा है, तो उस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब अगली वीडियो में एक बार मैं नेगेटिव्स की भी बना दूंगा इस बाइक की, जिस हिसाब से मतलब हंटर इससे आगे निकलती है। आगे तो खैर किसी भी हिसाब से नहीं निकल पाएगी। अगर हम 350 का सीसी उसके अंदर कंपनी दे भी रही है, तो आपको मेन ये फ़ायदा हो सकता है पहाड़ों पे, जहाँ पे वो चली जाए वहाँ पे शायद से ये ना जा पाए, क्योंकि कई जगह पे टॉर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टॉर्क दोनों बाइक्स की सेम है। 350 सीसी का इंजन हम एक बार के लिए सोच सकते हैं कि हाँ भाई कहीं पे मान लो रॉनिन नहीं जा पाई, छोटा इंजन है, तो शायद से हंटर चली जाए। बट ऐसा कभी भी कहीं पे भी टेस्टेड और प्रूवन अभी तक नहीं है। अगर कोई बंदा टेस्ट करेगा दोनों का कंपैरिजन कि भाई हाँ हम ले गए ज़ंस्कार वैली तक ले गए, यहाँ पे रॉनिन हार गई और ये हंटर चली गई, तो वैसा हम देख सकते हैं। बट अभी तक इसका कोई भी प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि दोनों बाइक से अगर हम पेपर पे फिगर की बात करें ना, तो दोनों की हमको टॉर्क भी सेम मिलती है। अगर हम करीब 7-7.5 हज़ार आरपीएम की बात करें तो दोनों की टॉर्क भी सेम मिलती है, और पावर भी अप्रॉक्सीमेटली दोनों की सेम ही है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ उन्होंने इंजन बड़ा दे दिया है और उस वजह से आपकी माइलेज कम हो जाती है। तो गाइज़ ये था इसका नॉर्मल जो मैंने आपको बताना था कि किस हिसाब से आपको रॉनिन कंसीडर करनी चाहिए हंटर से। और हाँ गाइज़ एक बात तो मैं भूल ही गया फ्रंट में, सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो हमको रॉनिन के अंदर इतने ज़बरदस्त सस्पेंशन मिलते हैं शोभा के, जो कि कावासाकी निंजा ZX10R में पहले मिलते थे। यही सस्पेंशन पहले कावासाकी निंजा ZX10R में मिलते थे, जो कि 18-19 लाख की बाइक है, और सेम टीवीएस ने अपनी 2 लाख की बाइक में डाल दिया है। तो ये अगर आप उसमें बात करेंगे, अपसाइड डाउन फॉक्स है ये इसके अंदर टीवीएस रॉनिन में। अगर आप हंटर में बात करेंगे तो वहाँ पे अभी भी वही टेलीस्कोपिक टाइप मिलते हैं, और उसका आपको पता ही है कि शोभा के सस्पेंशंस के आगे कहाँ ही मुकाबला होगा टेलीस्कोपिक का। राइड क्वालिटी भी अगर आप देखोगे तो सिटी में आपको बिल्कुल भी गड्ढों का पता नहीं चलता। फ्रंट और रियर इसका मोनोशॉक आपको मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है रियर में। और चौथा एक
प्रो कौन मतलब प्रो बात तो है ही इसकी, ये एडवांटेज तो है ही रॉनिन की, जो है हमारा चेन कवर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इसका चेन कवर पूरा का पूरा कवर्ड है। तो बाइक की जो बेसिक मेंटेनेंस जो हमको घर पे ही करनी होती है वो है चेन क्लीनिंग और चेन लुब्रिकेशन, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ता। आप इसके 6 पेज खोलो कवर के और उतार के इसको लुब्रिकेट, और मतलब हर बाइक का होता है, चाहे आप स्प्लेंडर ले लो, चाहे XLS ले लो, TVS की सबसे हल्की फुल्की मोपेड, या फिर आप ये ले लो, या कोई सी भी आप बाइक, स्कूटी, कुछ भी, स्कूटी तो नहीं खैर बेल्ट ड्राइव में तो नहीं, बट हाँ जो बाइक्स होगी चेन ड्राइव जो भी हो गई उसके अंदर आपको लुब्रिकेट और क्लीनिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है। लेकिन रॉनिन के अंदर यही फ़ायदा है, इसका पूरा का पूरा चेन कवर है। आपको किसी भी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ से सारा का सारा गन दिखता है, लेकिन चेन आपकी ऑलमोस्ट साफ़ ही होती है क्योंकि पूरी की पूरी कवर्ड है। तो उस हिसाब से आपको क्लीनिंग की ज़रूरत ज़्यादा इंटरवल्स पे नहीं पड़ती। जहाँ हंटर की क्लीनिंग आपकी 500 किलोमीटर पे होगी, इसकी क्लीनिंग आपकी 1000 से 1200 किलोमीटर पे होगी। हंटर का तो सिंपल सा है, हर बाइक की 500 किलोमीटर पे ही होनी चाहिए, 500 से 600 किलोमीटर पे। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप 500 किलोमीटर पे ही करो, बट हाँ जब चेन को क्लीनिंग और लूप की ज़रूरत होती है तो पता चली जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और इसके अंदर खैर लूप की ज़रूरत पड़ेगी हर 600-700 किलोमीटर पे, लेकिन क्लीनिंग आप आराम से वही 1200 किलोमीटर तक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बाइक 5 साल के लिए भी रख रहे हैं तो आप अपनी रनिंग मान के चलिए 5 साल में कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 30-40 हज़ार तो एवरेज बाइक की आ ही जाती है 5 साल में रनिंग, अगर आप अच्छा खासा चलाते हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा अगर हमारी ये चेन क्लीनिंग का मतलब पैसा बच जाए। मतलब अगर आप 30-40 हज़ार रुपये, अगर आप मान लीजिए एक क्लीनिंग आपको 500 रुपये की पड़ रही है चेन क्लीनिंग, और हर 1000 किलोमीटर पे आपको करानी है, तो आपको 15,000 में पूरी की पूरी बाइक क्लीन होगी 5 साल तक। और यही अगर आप हंटर की बात करें या किसी और बाइक की बात करें तो उसकी क्लीनिंग में आपके तकरीबन अगर 30-40 हज़ार बाइक चल रही है, उस हिसाब से आपके 30-40 हज़ार तो फूक ही गए, इतना तो आपका लग ही जाएगा बड़ी प्यार से। तो गाइज़ वही है, फिर आपको उसी हिसाब से ना मतलब चेन क्लीनिंग और चेन लूब में भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। अगर आप लंबे टाइम तक अपनी बाइक रखेंगे तो आपको ही घर पे मेंटेन करनी है, लुब्रिकेट और इसके पैसे कोई और तो देगा ही नहीं, आपकी जेब से जाएंगे, तो वो भी आप कंसिडर करिए। बात करें गाइस अगले कौन की, तो इसकी जो सर्विस मैंने करवाई थी ना, मेरी सर्विस में एक दिक्कत आ रही थी। सर्विस के बाद इसकी ना जो चेन थी उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, और उसका रीज़न था कि चेन हल्की सी लूज़ रह गई थी और अच्छे से लुब्रिकेट नहीं हो रखी थी। तो मैंने सीधा जो फीडबैक कॉल आया था TVS को उसके अंदर कंप्लेंट करी, और मेरी बाइक अगले मतलब 1 घंटे में ही घर से पिकअप होने के लिए आ गई और सर्विस सेंटर गई, और वहाँ से अगले 1 घंटे में वापस भी आ गई सर्विस होके क्या उन्होंने चेन टाइट करी और चेन अच्छे से लुब्रिकेट करी फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉर्मल सर्विस के अलावा। तो गाइज़ ये सर्विस मेरे हिसाब से आपको रॉयल एनफील्ड में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पहले भी मेरे घर में 2 RE क्लासिक 350 खड़ी हुई हैं, उनकी कभी भी सर्विस ऐसी नहीं होती। और हंटर की अगर मैं मान के चलूँ ना सर्विस, तो एवरेज सर्विस का उसका कॉस्ट आएगा कम से कम 1700 से 1800 रुपये, कोई भी अगर आप सर्विस करवाओगे। और इसका ऑलमोस्ट मतलब 800-900 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। इसकी जो सर्विस होती है वो होती है 900-950 रुपये की, तो इतना तो आपको दोनों की सर्विस में ही फ़र्क पड़ जाएगा। और हर 5000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है, तो उससे भी आपको काफ़ी मतलब जेब पे हल्का पड़ेगा, अगर मेंटेनेंस भी दोनों की इतनी ज़्यादा फ़र्क है। लोग तो मेरे को पहले कह रहे थे कि भाई तूने 2 लाख रुपये TVS की बाइक में डाल दिया, क्या फ़ायदा है इसका, एक तो तेरे को मतलब बाइक भी कोई अभी पता नहीं कि कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी, और ऊपर से सर्विस की इतनी बकवास। बट लेकिन भाई मेरे को इसकी सर्विस एकदम मतलब 1 नंबर लगी है। मेरे को तो जो भी कोई डाउट होता है मैं सीधा सर्विस सेंटर के जो मैनेजर है मैं सीधा उनको मैसेज डालता हूँ कि भाई देखो, मतलब जब ये सर्विस होके आई थी तो इसके अंदर से ना पीछे चेन कवर में से ऑयल लीक हो रहा था, चेन के कवर में से। तो उन्होंने कहा कि सर हमने थोड़ा सा मोबिल ऑयल डालते हैं ग्रीसिंग वगैरह के लिए, तो वो आपका निकल रहा है। तो मतलब कभी कभार डाउट आ जाता है कि भाई कहीं से भी तेल वेल निकल सकता है, यहाँ से निकल रहा था। और ये जो अगर आप देखेंगे साइड स्टैंड जो है, साइड स्टैंड के यहाँ से निकल रहा था, तो मेरे को हल्का सा लगा कि यार एक टाइम के लिए कि शायद से इंजन में से ना कोई लीकेज हो रही है, क्योंकि 1 दिन पहले सर्विस होके आई थी। तो मैंने सीधा उनको मैसेज डाला और उन्होंने कहा कि सर ये आप शायद से ना कम बाइक चलाते हो, आपने बाइक सर्विस के बाद ऐसी खड़ी रख दी, तो उस हिसाब से जो एक्स्ट्रा हमने मोबिल ऑयल डाला था वो ड्रेन हो रहा है।
तो ऐसे मतलब यही है, रॉयल एनफील्ड में मेरे हिसाब से आपको ऐसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट, और जो 1 सेकंड में कंप्लेंट करने पे घर से बाइक चली जाए और सीधा 1 घंटे में वापस सर्विस होके आ जाए, ये भी मैंने शायद से किसी कंपनी में पहले नहीं देखा। और बात कर लें, अब यही है मेरे हिसाब से, तो यही मेरे को अभी तक लगे इसके प्रोज एंड कॉन्स। टॉप स्पीड अगर हम दोनों की देख ले, 350 सीसी का हंटर के अंदर इंजन मिलता है और इसके अंदर 225 सीसी का मिलता है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन ये इसकी जो टॉप स्पीड है वो मैंने 127 तक मैक्सिमम चलाई है, 127 किलोमीटर पर आवर सिटी के अंदर, क्योंकि इस मतलब इतनी ही जगह मिल पाती है खाली कि आप इतना ले जाओ। उससे ऊपर भी जा सकती थी शायद से, अगर विंड स्पीड वगैरह हमारे मतलब फेवर में होती, थोड़ी सी आगे से ना पड़ रही होती। और मेरे हिसाब से हंटर बाइक इतना ना जा पाएगी, हंटर की इतनी टॉप स्पीड नहीं होगी जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि रॉनिन की ना कई लोगों ने 134 तक भी स्पीड बनाई है, 134 तक की भी वीडियो डली है, और वो हाईवे पे चला रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात है हाईवे पे आई जाएगी। अगर मैं भी हाईवे पे टेस्ट करूँगा तो मेरी भी शायद से 134 135 आ जाए, बट मेरे को नहीं लगता कि हंटर इसका मुकाबला कर पाएगी। वो 120 122 से ऊपर चढ़ जाए वही बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी तक मैंने अभी हंटर जब चलाई थी पीछे, तो मैंने उसकी टॉप स्पीड चेक नहीं करी, मेरे को यूट्यूब वीडियोस का ही देखना पड़ेगा कि उसकी कितनी टॉप स्पीड आ रही है। बट हाँ, वो तो खैर अलग अलग बात है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कितनी टॉप स्पीड है, और बाइक कौन चला रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कितनी टॉप स्पीड है बाइक की। तो टॉप स्पीड की तो खैर बात अलग है, बट हाँ मैं मतलब यही बोलूँगा कि दोनों में 350 सीसी का इंजन है, कंपनी का फ़र्क है। रीसेल वैल्यू हो सकता है हंटर की ज़्यादा मिल जाए, रॉनिन की कम मिल जाए, यही हो सकता है। बट आपने 4 साल 5 साल के बाद बाइक बेचनी है, उसके अंदर 10-12 हज़ार का फ़र्क आ भी जाए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं दोनों बाइकों में, क्योंकि आपने 5 साल जो बाइक चलाई है उसमें माइलेज और ये सर्विस कॉस्ट से आप वो कवर कर लोगे 10-12 हज़ार जितने भी होते हैं। तो मेन तो वही है, 350 सीसी का इंजन दे दिया, लेकिन माइलेज वो दे नहीं पाएगी जो कि ये 225 सीसी का इंजन दे पा रहा है। तो गाइज़ अभी इसी वीडियो के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में देखता हूँ अपना सर्विस कॉस्ट वगैरह की आएगी शायद से, और एक कॉन्स की आएगी कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। तो मिलते हैं गाइज़ अब अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।